श्री हरि दोस्तों एक लड़के ने गुरुजी से कहा कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, परंतु लोग कहते हैं कि तुम फ़ौज में जाओगे तो तुम्हें लोगों को मारना पड़ेगा और तुम्हें पाप लगेगा। क्या फ़ौज में जाना सही है? एक व्यक्ति ने पूछा। जब रावण माता सीता को ले गया था, तो जब भी रावण माता सीता से मिलने जाया करता था, तो माता सीता एक तिनका रख कर ही क्यों बोलती थी? एक लड़की ने पूछा। काल सर्पदोष के बारे में, क्या लड़की की शादी हो पाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर में गुरुजी ने आखिर क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुरुजी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं आपकी कथा सुनती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी को भी सुनाती हूँ। एक दिन मेरी बहन से लड्डू गोपाल जी गिर गए तो उनकी टांग में क्रैक आ गई। क्या करना चाहिए? यदि खंडित हो गए हैं तो फिर विसर्जन करके दूसरे लेना चाहिए। खंडित नहीं हुए तो कोई बात नहीं। टेढ़ी हो गई है तो कोई बात नहीं, टूट जाए तो बदलना है। लक्ष्मी देवी जी, राधे राधे महाराज जी, क्या हम पति पत्नी एक माला से जाप कर सकते हैं? नहीं, पत्नी की अलग, पति की अलग होनी चाहिए। अंकिता श्रीवास्तव जी, अंकिका है या अंकिता? अंकिता या अंकिका श्रीवास्तव जी, इसमें स्पष्ट नहीं लिखा। राधे राधे महाराज जी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज किया जा सकता है या नहीं? स्त्री इसका जाप कर सकती है कि नहीं? नहीं, वेद मंत्र है इसलिए स्त्री नहीं जाप कर सकती, और पवित्र अवस्था में ही वेद मंत्र पढ़ना चाहिए। जगदीश गुज्जर जी, राधे राधे महाराज जी, हरिओम। हरिओम का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। संदीप जी, गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि हम फौज में जाना चाहते हैं, हमको फौज में जाना चाहिए, और क्या फौज में जाना सही है? लोगों ने बोला कि तुम फौज में जाओगे तो लोगों को मारना पड़ेगा, तो पाप लगेगा। नहीं, फौजी सैनिक हमारे देश के किसी को मारते हैं, दुश्मन को, वो पाप नहीं होता। वो रक्षा के लिए आप सेवा कर रहे हैं। अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, एक का भी मर्डर केस लगा? कोई पाप लगा? क्योंकि धर्म के लिए आप जब लड़ते हैं, अधर्मियों को मारते हैं, कोई पाप नहीं है। ताही बधे कछु पाप ना होई। आतंकवादियों को मारना, दुष्टों को मारना, देश की सेना मारे, कोई पाप नहीं। किशोरी कुंज जी, गुरुजी जब माता सीता को रावण ले गया था लंका, तो माता सीता से मिलने जब भी रावण आता था तो माता सीता एक तिनका लेकर अपने सामने रखकर बोलती थी, ऐसा क्यों? तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। वो तिनका जमीन से निकलता है और माता सीता भी जमीन से प्रकट हुई हैं, इसलिए वो तिनका सीता माता का भाई है। क्योंकि पराई स्त्री जब अलग अकेली हो तो किसी पुरुष से बात करे तो कोई तो हो, या पिता हो या पुत्र हो या भाई हो या पति हो। अब सीता जी के पास तिनका ही था, तो तिनका से संबंध क्या है? तिनका कहाँ से, घास फूस कहाँ से निकलती हैं? जमीन से। और माता सीता कहाँ से प्रकट हुई हैं? जमीन से। तो सीता भी जमीन से, तिनका भी जमीन से, तो रिश्ता हो गया। तो वो तिनका नहीं था, माता सीता का एक भाई था। डूबते को तिनके का सहारा, इसलिए तिनका लेकर करती थी रावण से बात। कविता वर्मा जी, गुरुजी राधे राधे, मेरा प्रश्न यह है कि काल सर्प दोष क्या होता है? मुझे किसी पंडित जी ने बोला है कि आपकी शादी काल सर्प दोष के कारण नहीं हो रही है और कभी नहीं होगी। ना जी, कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं। काल सर्प दोष जो होता है, ये पति पत्नी के जीवन में झगड़ा उत्पन्न करता है। यदि आप समझदार हैं, शादी के पहले तो देखो काल सर्प दोष काम ही नहीं करता। शादी के बाद थोड़ा सा विवाद की स्थिति लाता है, बाकी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। उज्जैन में और आदि जगह पूजा हो जाती है काल सर्प दोष की, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लगभग सभी की कुंडली में काल सर्प दोष होता, सबकी नहीं, लगभग, अधिक से अधिक, कोई दोष नहीं है बहुत ज़्यादा।
ज़्यादा चक्कर में ना पड़ा करो कुंडलियों के, अपना कर्म करते रहो, शादी वादी हो जाएगी। कृष्णा शर्मा जी, गुरु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि एक महात्मा और एक राक्षस के मोक्ष में क्या अंतर है? महात्मा और राक्षस के मोक्ष में यही अंतर है, जैसे बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है और उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है। जब बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे को खरोंच नहीं आने देती, और चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। ऐसे ही भगवान जब भक्तों को पकड़ते हैं तो बच्चों की तरह, और दुष्टों को पकड़ते हैं तो उसी तरह जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। ये है।